मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का है ना एसएसटी का ज्योग्राफी का जो कि चैप्टर 5 जो है इस बार वीकली टेस्ट में आने वाला है, ठीक है ना। खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, ठीक है। इसका हम लोग वीवीआई एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे। ये सभी जो क्वेश्चन है आप लोग को जो है ना वीकली टेस्ट में जरूर देखने को मिलेगा और साथ ही साथ जो बोर्ड एग्जाम है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना। उसमें जो है आप लोग को जो है पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। सबसे पहले जो है हम लोग समझ देखिए खनिज और ऊर्जा संसाधन, ठीक है ना। ये दोनों क्या होते हैं? खनिज क्या होता है जो कि आप लोग पता ही होगा, जमीन के अंदर से जो प्राप्त होता है वो खनिज होता है ना। और ऊर्जा संसाधन है ना, जैसे जिससे बिजली बनता है वो सब ऊर्जा संसाधन हो गए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्या निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पदार्थ है ना कि अवशिष्ट भार को त्यागता हुआ है ना चट्टान के अपघटन से बनता है, ठीक है। तो कौन सा होता है? तो ये आप इसको क्या बताइएगा? बॉक्साइट, ठीक है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर होगा, ठीक है। और ये जो बॉक्साइट होते हैं ये लगभग आपको जो है किस चट्टान में देखने को मिलते हैं? तो धरातलीय चट्टान में, ठीक है। किस चट्टान पे? धरातलीय चट्टान पर, मतलब ये जो है नॉर्मल जो है ज़मीन पे जो है ये चट्टान पड़े होते हैं, ठीक है ना। तो उस चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है। झारखंड में स्थित है ना कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? तो झारखंड में जो है ज़्यादातर अग्रणी उत्पादक किसका है? अभ्रक का, ठीक है। और ये जो है ना ये आपका धात्विक है या अधात्विक है? तो क्या बताइएगा? ये अधात्विक है, ठीक है ना। और ये अभ्रक कैसा होता है? पतला होता है। कैसा होता है? पतला, ठीक है ना। ये पतला होता है और इस पर जो है आप बहुत सारा जो है इसको इस पर परत चढ़ा सकते हैं, ठीक है। नंबर 3 क्या देखिए, निम्नलिखित चट्टान में से किस चट्टान के स्तरों में है ना खनिज का निक्षेपण और संचयन होता है? कायांतरित चट्टान। किसका? कायांतरित चट्टान। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए क्या है ना। मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन खनिज पाया जाता है? तो मोनाजाइट रेत में जो है ना आप लोगों को क्या मिलता है? तो थोरियम मिलता है। क्या? थोरियम। और थोरियम से जो है क्या उत्पन्न होता है? तो बिजली उत्पन्न होता है, ठीक है ना। और इसे जो है परमाणु बम भी बनाया जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए क्या है ना। भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो बॉक्साइट जो है ये ज़्यादातर आपको कहाँ देखने को मिलता है? उड़ीसा में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। 6 नंबर क्या है? कर्नाटका के लौह अयस्क खाने 100% इकाई है, तो ये निर्यात के किसका? निर्यात के, ठीक है। 7 क्या है ना, इनमें पवन महाशक्ति का दर्जा प्राप्त है। तो पवन महाशक्ति का दर्जा किसे प्राप्त है? भारत को, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, मैग्नीशियम नमक तथा ब्रोमीन जैसे खनिज अधिकांशतः प्राप्त होते हैं। तो मैग्नीशियम और नमक ये सब जो है ये क्या होता है? बहुत सस्ते होते हैं। ये कहाँ पे मिलते हैं हम लोग को? तो समुद्र में मिलते हैं, ठीक है। ज़्यादा मात्रा में बहुत मिलता है, ठीक है, इसीलिए ये सस्ता होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए क्या है ना। गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है। तो गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र कौन सा है? तो अंकलेश्वर है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए क्या है। सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क होता है? सर्वोत्तम, सबसे अच्छा। बी नंबर क्या होगा? मैग्नेटाइट, ठीक है। सर्वोत्तम प्रकार का जो लोहा अयस्क होता है उसका नाम क्या होता है? मैग्नेटाइट, है ना। और मैग्नेटाइट में जो है ना कितना परसेंट जो है लोहा पाया जाता है? तो क्या बताइएगा? 70% जो है लोहा इसमें पाया जाता है, इसीलिए ये क्या होता है? सबसे अच्छा होता है। और बाद बाकी क्या होता है? इसमें अशुद्धियाँ पाई जाती है, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाएगा कि अगर मैग्नेटाइट का जो अयस्क है इसका अधिकतर उपयोग कहाँ होता है? तो ये क्या बताइएगा, है ना। इसका अधिकतर उपयोग जो है विद्युत उद्योग में होता है, क्योंकि इसमें क्या किसका गुण होता है? चुंबकीय गुण होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, है ना। बॉक्साइट से क्या प्राप्त किया जा सकता है? तो बॉक्साइट से क्या प्राप्त किया जाता है? एल्युमिनियम। क्या प्राप्त होता है? एल्युमिनियम, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए, है ना। तमिलनाडु के लिग्नाइट है ना भंडार का प्रयोग मुख्यतः किया जाता है। तो ये विद्युत उत्पन्न करने के लिए, किस लिए? लिग्नाइट भंडार, इसका जो है उपयोग किस लिए किया जाता है? विद्युत उत्पन्न करने के लिए, ठीक है। इसका जो आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर होगा। और लिग्नाइट क्या है? तो लिग्नाइट जो है एक कोयला है। क्या है? कोयला, ठीक है। कोयला जो है, कोयला 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक होता है पीट, है ना। एक होता है लिग्नाइट, एक होता है बिटुमिनस, एक होता है एंथ्रासाइट, ठीक है ना। तो पीट कोयला कैसा होता है? हरा कलर का, जो कि बिल्कुल बहुत ही घटिया क्वालिटी का कोयला होता है। और जो है
लिग्नाइट ये कैसा होता है, ब्राउन भूरा कलर का होता है, और इसका उपयोग किस में होता है, विद्युत में उपयोग होता है, ठीक है ना। और बिटुमिनस कोयला जो है वो घरेलू उद्योग में होता है, मतलब घर में जो हम लोग कोयला जलाते हैं वो कौन सा कोयला होता है, तो बिटुमिनस होता है, ठीक है। और एंथ्रासाइड कैसा होता है, वो सबसे अच्छा होता है, सर्वोत्तम, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 13 देख लीजिए क्या है। चट्टाने निम्न के स्वरूप तत्वों का यौगिक है, तो ये किसके, खनिज के, ठीक है। चट्टान जो है खनिज के। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लीजिए, 1 नंबर क्या है ना, आपका यहाँ पर जो है ना धात्विक खनिज जो है ना, ये आपका क्रिस्टलीय चट्टान में पाया जाता है, किसमें, क्रिस्टलीय चट्टान में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए, कौन सा खनिज है ना अपक्षयित पदार्थ के अवशिष्ट भार को त्यागता हुआ चट्टान के अपघटन से बनता है, ठीक है। तो वो कौन सा है, कोयला, ठीक है। कोयला किस प्रकार का संसाधन, तो क्या बताइएगा, ये प्राकृतिक संसाधन, ठीक है, क्योंकि ये प्रकृति से मिलता है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, झारखंड में स्थित है ना कोडरमा किस राज्य का अग्रणी उत्पादक है, ठीक है। तो ये कोडरमा जो है किसका उत्पादन ज़्यादा करता है, ये अवरक का, ठीक है ना। और अवरक क्या होता है आपको बताइए, ये पतला होता है ना, ये जो है अधात्विक है, क्या है, अधात्विक। चलिए क्वेश्चन में नेक्स्ट देख लीजिए क्या है ना, कौन सी चट्टान खनिज का निषेचन और संचयन से निर्मित होता है, तो ये भी जो है ना आग्नेय चट्टान, कौन सा, आग्नेय चट्टान। और आग्नेय चट्टान क्या होता है, तो आप लोगों को पता होगा जो है ना ज्वालामुखी जो फटता है, ठीक है ना, तो ज्वालामुखी जो फटता है तो उसमें से क्या निकलता है, लावा निकलता है ना। और लावा जो है क्या होता है, वो चारों ओर जो है पूरा फैल जाता है, ठीक है ना। तो ये जो है चट्टान को हम लोग क्या कहते हैं, आग्नेय चट्टान कहते हैं, क्या कहते हैं, आग्नेय चट्टान, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए क्या है ना, मोनाजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है, तो यहाँ पर जो है ना थोरियम पाया जाता है, क्या पाया जाता है, थोरियम। और थोरियम का जो उपयोग है किस में किया जाता है, आपको बताया अभी, है ना, उसका उपयोग बिजली उत्पादन में किया जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए क्या है ना, धात्विक खनिज के कुछ उदाहरण दे, तो धात्विक खनिज जैसे कि लोहा हो गया, तांबा, सोना, बॉक्साइड, ये सब क्या है, धात्विक है, ठीक है। ये कैसा होता है, कठोर होता है। और अधात्विक कैसा होता है, वो ज़्यादा कठोर नहीं होता है, इसको है ना आसानी से जो है मोड़ा जा सकता है, ठीक है। अधात्विक खनिज में क्या है, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, अभ्रक हो गया, पोटास हो गया इत्यादि, ठीक है ना। ये सब जो है ये ज़्यादा कठोर नहीं होते हैं। भारत में 4 महत्वपूर्ण लौह अयस्क है ना उत्पादक राज्य कौन सा है, तो झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और गोवा, यहाँ पर जो है ज़्यादातर लोहा का अयस्क का उत्पादन होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या देखिए, भारत के 4 महत्वपूर्ण मैग्नीज अयस्क उत्पादक राज्य के नाम बताइए, मैग्नीज अयस्क, ठीक है ना। तो ये जो मैग्नीज अयस्क है ये महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में उत्पादन किया जाता है। और मैग्नीज से क्या बनाया जाता है, तो आप लोग क्या बताइएगा, पेंट हो गया, कीटनाशक दवा हो गया, ब्लीचिंग पाउडर, ये सब जो है किससे बनता है, मैग्नीज अयस्क से बनता है, ठीक है। क्या है, भारत के 4 बॉक्साइड है ना उत्पादक राज्य का नाम बताइए, बॉक्साइड के बारे में हम बता ही दिए, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन इसका आंसर क्या हो जाएगा, कहाँ कहाँ मिलता है, तो झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, गुजरात, महाराष्ट्र, ये सब जगह है जहाँ पर सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है बॉक्साइड का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में 11 देखिए, भारत के 4 है ना प्रसिद्ध अवरक उत्पादक राज्य का नाम बताइए, ठीक है। अवरक के बारे में बता दिया है, ठीक है ना। तो ये कहाँ होते हैं ज़्यादातर, झारखंड में, बिहार में और राजस्थान में जो है आपको अवरक देखने को मिलता है, ठीक है। और अवरक किससे मिलता है, कौन से चट्टान से, तो आप बताइएगा इसका आंसर कमेंट में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, भारत के 3 सबसे महत्वपूर्ण कोयला उत्पादक राज्य का नाम बताइए, ठीक है ना। कोयला का उत्पादन का राज्य सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, झारखंड में, पश्चिम बंगाल में और छत्तीसगढ़ में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है ना, भारत के 4 राज्यों के नाम लिखिए जहाँ चूना पत्थर पाया जाता है, तो यहाँ पर जो है आपका मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटका, यहाँ पर जो है चूना पत्थर पाया जाता है। क्वेश्चन 14 क्या है, वाणिज्य ऊर्जा का स्रोत क्या है, वाणिज्य ऊर्जा, ठीक है, इसका स्रोत क्या है, तो कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, है ना, यूरेनियम हो गया है ना, वाणिज्य ऊर्जा के ये सब क्या है, स्रोत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है ना, परंपरागत है ना ऊर्जा के स्रोत क्या है, परंपरागत क्या होते हैं, तो वैसे ऊर्जा जो है ना आपको जो है ना लगभग बहुत सालों से जिसका उपयोग किया जाता है उसको परंपरागत कहते हैं, ठीक है। तो मतलब पुराने समय से उसका उपयोग किया जाता है, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, जल विद्युत हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, परमाणु शक्ति हो गया, है ना, ये सब क्या है, परंपरागत, ये बहुत दिन से जो है इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और गैर परंपरागत क्या होता है, जो कि इधर हाल फिलहाल में ही इसका उपयोग किया जाता है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए क्या होगा, है ना, सौर ऊर्जा, सूरज का जो ऊर्जा होता है, पवन तरंग, है ना, और भूतापीय ऊर्जा, ठीक है, ये सब जो है इधर हाल फिलहाल में ही आया है, ठीक है। भूतापीय ऊर्जा क्या है देख लीजिए, पृथ्वी के है ना आंतरिक भागों में के ताप को जो है ना उत्पन्न करके जो है इसमें क्या किया जाता है ना विद्युत को
है ना भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है क्या होता है ये समझ लीजिए। ठीक है, भूतापीय ऊर्जा में क्या होता है इसको समझ लीजिए। ठीक है, मान लीजिए ज़मीन है, ज़मीन के अंदर क्या पाया जाता है, जितना अंदर जाएगा उतना हीट पाया जाता है। ठीक है ना, और उस हीट को जो है ना आपको ये इस हीट को जो है ना वो, ठीक है, एक यंत्र होता है जिसके कारण यहाँ पर एक क्या लगा होता है, यहाँ पर टरबाइन लगा होता है। और टरबाइन का काम क्या होता है, टरबाइन का काम होता है जैसे टरबाइन नचेगा तो यहाँ पे क्या होगा, विद्युत उत्पन्न होगा। ठीक है ना, तो एक जो है आपका भूतापीय ऊर्जा है, यहाँ इससे भी जो है ना जमीन में हीट होता है और उसके कारण जो है यहाँ पर जो है टरबाइन हिलता है और जिसके कारण क्या होता है, विद्युत उत्पन्न होता है। ठीक है, तो एक आपका ये भूतापीय ऊर्जा इधर हाल फिलहाल में आया। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, गैर वाणिज्य ऊर्जा की कुछ है ना स्रोत के नाम बताइए। तो जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, है ना, गोबर गैस, ठीक है ना, और ज्वारी ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ये सब हाल फिलहाल में आया, इसीलिए हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, गैर वाणिज्यिक कर रहे हैं। ठीक है ना, या फिर गैर परंपरागत भी कह सकते हैं। क्वेश्चन 19 देख लीजिए क्या है ना, भारत के पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र के नाम बताइए। ठीक है, पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र कहाँ कहाँ है, जैसे कि मुंबई हाई क्षेत्र। ठीक है ना, हाई क्षेत्र मतलब क्या होता है, समुद्र के किनारे जिसको बोलते हैं। ठीक है, गुजरात में है ना अंकलेश्वर, असम के है ना नहरकटीय क्षेत्र, ये सब जगह जो है आपको पेट्रोलियम पाया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 20 देख लीजिए क्या है, वह कौन से दो राज्य है जिसमें कोयला के सबसे बड़े भंडार और है ना निक्षेप है। ठीक है ना, तो झारखंड में और पश्चिम बंगाल में। ठीक है, आपको सबसे ज़्यादा कोयला देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है ना हमने इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखा। ठीक है ना, और ये 100% जो है आप लोग का बोर्ड एग्जाम में जो है इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, आप लोग अगर इसको पूरा है ना सही से समझ लेते हो और इसको है ना नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।